और ये इस इलेक्शन में मोदी जी आएंगे, 400 पार आएंगे, कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल को दिल्ली का बच्चा बच्चा जान गया है कि ये चोर है, ठग है। ये वॉशिंग मशीन बोला है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोला है। आपने एक वॉशिंग मशीन उनके यहाँ भी देखी होगी, स्वाति मालिवाल के साथ में जो घटना घटी है। ये जो 25 तारीख का इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन है और देश की सुरक्षा और देश का नाम और देश की प्रगति, देश का विकास सबसे पहले है। जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, ये इनकी तो बंदरबाट है, ठीक है। और ये इस इलेक्शन में मोदी जी आएंगे और 400 पार आएंगे, कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। आज मोदी जी ने जो हमारे देश की इज्जत पूरे विश्व में, और भारत को मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं। दूसरा, हमारी धार्मिक आस्था को, हमारे जो धार्मिक पतन होता जा रहा था, उसको बढ़ावा दिया इन्होंने। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दी। मेरे ख्याल में, मेरी 64 साल की एज है, मेरी उम्र में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेट में जाके 2-2, 3-3 रैली कर रहा। सवेरे कहीं, शाम कहीं, तो वो देश के लिए जा रहे हैं। और मोदी जी आएंगे, बेफिक्र रहो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो और 400 पार होगी। क्वेश्चन है, देखा गया है आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का अलायंस हुआ है दिल्ली में 7 सीटों में, 4 और 3 का, तो इस 7 सीटों में उन लोगों का कहना है अभी 7 सीटों में फिर वो उसका भी आएगा, अलायंस का 7 सीटें आएगा, उन लोगों का कहना है। ऐसा क्या? नहीं, जो ये 7 सीट हैं दिल्ली की, इसमें 7 की 7 पिछली बार आई थी और इस बार भी 7 की 7 आएगी। केजरीवाल जेल में है और 2 तारीख को फिर विदा हो जाएंगे, फिर ससुराल चले जाएंगे अपनी। जेल से जो अभी बेल निकला है 1 तारीख तक, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? कैसा इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। सबको पता लग गया, चोर चोर मौसेरे भाई। आप क्या बोलेंगे? जेल से बाहर है, चुनाव का प्रचार हो रहा है, कोई फर्क, जोरदार प्रचार हो रहा है, देखा गया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल को दिल्ली का बच्चा बच्चा जान गया है कि ये चोर है, ठग है, ये माओवादी सोच का आदमी है। कुछ भी नहीं, इसका जबान का कौन भरोसा करेगा? जो अपने के खिलाफ है, जो अपने बच्चों की कसम खाने के बाद बच्चे किसके लिए कर रहा है राजनीति? किस लिए? बच्चों के लिए करता है ना आदमी। जो अपने बच्चों की कसम के बच्चों को ही खा गए, तो झूठी कसम उठा ली। उन लोगों को देखा गया है, कल उन लोगों ने एक ऐसा नाटक किया है, वॉशिंग मशीन बोला है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोला है। कल आपने एक वॉशिंग मशीन उनके यहाँ भी देखी होगी, स्वाति मालिवाल के साथ में जो घटना घटी है, समझे? वो दूसरे की ये उंगली करते हैं ना, 3 उंगली उनकी तरफ है, ये ऐसा उंगली करते हैं दूसरे की तरफ। कहाँ है वो? कहीं भी, कहीं गिनती में ही नहीं है वो। तो इस बार दिल्ली में कैसा रहेगा? 7 सीटों में 7 के 7 बीजेपी को मिलेंगे, बिल्कुल कन्फर्म मिलेंगे। धन्यवाद। अंकल जी, आप बोलिए, इस बार माहौल कैसा है दिल्ली में? थोड़ा चेंज आएगा कि ऐसे रहेगा? माहौल तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चोर नहीं है वो। हाँ, केजरीवाल चोर नहीं है, ध्यान रखना। तो मतलब सारे बोले चोर है, चोर पहले वो हैं जो बोल रहे हैं, वो चोर नहीं है, ध्यान रखना। तो एक बात बोलिए, इस बार देखा गया है 14 में, 19 में 7 सीटों को बीजेपी को मिला है, तो इस बार तो चेंज आएगा 7 सीटों में? कितना? सब चेंज कोई नहीं आएगा, आएगी बीजेपी। हाँ। क्यों? कि सारी बीजेपी पार्टी हैं। 7 सीटों में बीजेपी के आएगा? 7 तो नहीं आएंगी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। 7 तो आए ना है, मुझे मालूम, गवर्नमेंट के। लेकिन मेन ये है कि जो मेरी सरकार है वो सब बेकार है। वो 3 बार फेल हो चुके हैं सरकार, अपना 77 मॉरिशस, उसके बाद देवगौड़ा, फिर अपना वो अलायंस का जब हाँ जी, वो तो हिस्ट्री है, वो कभी नहीं हुआ, ना पॉसिबल है वो। लेकिन दिल्ली में कुछ भी है, केजरीवाल ओके। दिल्ली में कैसा होगा? केजरीवाल ओके है बस। वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। उसे मालूम है कि 9 सामान आए हैं, कि 9 के बाद तुमने क्या करना है। अब देखो आप, वो पागल नहीं है कोई। कैसा रहेगा माहौल दिल्ली का? तो केजरीवाल जो जेल से जब बाहर आए हैं, प्रसार चल रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट होगा? नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका। मोदी हो रही है भाई,
हर जगह मोदी है। आज वो भी आया था सही राम हमारे पास, जो हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। ओके। सही राम उसका आम पार्टी का, और वो रामवीर विदोड़ी भी आया, वो भी हमारे दोनों ही दोस्त हैं। ओके। सही तुगलकाबाद के हमारे साथ ही हैं दोनों। हमसे पूछ रहे थे जिसको हम आशीर्वाद दे वही जीत जाएगा। बीपी सिंह हमारे यहाँ आया था, इस बार सुन तो लो। हाँ। बीपी सिंह भी आया था, पासवान भी आया था हमारे यहाँ। हाँ। तो पासवान ने कहा था हमने गिन्नी बुक में आएगा, गिन्नी बुक में नाम आ गया उसका। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बना। हमारी जगह तो ऐसी जो आता तर जाता है। आप आ जाओ, आप भी तर जाओ। तो इस बार आपका आशीर्वाद किसके साथ है? हमारा आशीर्वाद उसके साथ है, मोदी के साथ। आप बोलिए। मोदी मोदी मोदी। दिल्ली में कैसा रहेगा? दिल्ली में मोदी। और नई दिल्ली में, नई दिल्ली सीट का? नई दिल्ली में बांसुरी। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज बीजेपी। बीजेपी। नई दिल्ली में कैसा रहेगा? हाँ, नई दिल्ली में तो यही केजरीवाल सही है। नई दिल्ली सीट में आम आदमी पार्टी आएगा। हाँ तो 7 सीटों में दिल्ली का कैसा रहेगा? भाई, मोदी का सही समझ में आ रहा है। सब मोदी मोदी कह रहे हैं, हम भी मोदी कह रहे हैं। बाबा योगीनाथ यूपी में है, इसके अलावा और जरूरत नहीं किसी। सबको मोदी को चाहता है। और आप क्या बोलेंगे सांसद? हम ये बोलेंगे जी कि केजरीवाल ने जो वायदे किए थे शुरू में जब ये पार्टी बनाई थी, एक भी वायदा उसने खरा नहीं उतरा। सब इसने लूटमार की है, और जो पब्लिक जिस तरह से इसको बैठाया था चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे, वो नाकामयाब रहा है। इसलिए केजरीवाल को वोट देने के हक में नहीं है। हम मोदी को वोट देंगे। मोदी ने विकास किया है और निस्वार्थ सेवा की है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी बोल रहा है इस बार अलायंस को 7 सीटों का क्लीन स्वीप मिलेगा। आम आदमी अलायंस बना लो, कुछ बना लो, बोलने से कुछ नहीं होता। ये पब्लिक की जो चाह है, उससे कामयाबी मोदी को कामयाबी मिलेगी। दिल्ली में 7 सीटों में कैसा रहेगा? 19-20 रहेगा सर। केजरीवाल का रहेगा मेन। 50-50 नहीं बोल सकते, पर 4 सीटें तो आनी चाहिए। तो एक बात पूछो, जो केजरीवाल जी का जेल से बाहर अभी है, प्रचार चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा भी होगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। मोरल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पार्टी का, आम पार्टी का बढ़ेगा। तो मतलब इस बार क्लीन स्वीप बीजेपी को 7 सीटों में दिल्ली का नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। दिल्ली का बहुत अच्छा माहौल है। कैसा लग रहा है? कौन सा सरकार आएगा? बीजेपी। दिल्ली में 7 सीटों में कैसा कुछ बदलाव होगा कि ऐसा ही रहेगा? बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा? मतलब बीजेपी को 7 सीटें मिलेगी? 7 नहीं तो कम से कम 5 तो मिलेगी ही। मतलब जो केजरीवाल जो जेल से आया है बाहर, तो प्रचार चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है? इम्पैक्ट तो होगा ही। दूसरी पार्टी के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, जो अरविंद केजरीवाल बाहर आने से। और मतलब केजरीवाल बाहर आने से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है? हाँ, इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, तो इस बार 7 सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी? कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन 5 सीटें की तो उम्मीद है।